वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कमेंट्स के हवाले से कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट्स किस तरह से यूज़ करते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और डिटेल टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे चल के तकरीबन जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे, जो भी हम प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट प्रैक्टिसेस करेंगे उन सब में ये इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर वन वेरिएबल्स और नंबर टू उसकी डाटा टाइप्स। और आज जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें उसकी एक अगर हम लिस्ट देखें तो इस ट्यूटोरियल नंबर 4 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है, उसमें डाटा किस तरह से स्टोर करते हैं, वेरिएबल रूल्स क्या हैं, यानी आप जब कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नंबर 3 हमने ये देखना है कि जो वेरिएबल क्रिएशन है उसका क्या सिनेरियो है डार्ट के केस में, या जब आप फ्लटर के लिए डार्ट की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। और उसकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं, स्टैटिकली टाइप्ड और इनफिनिट टाइप वेरिएबल, ये क्या हैं। फिर इसी तरह से आगे डाटा टाइप्स हैं और एग्जांपल्स हैं उसकी कुछ। और फिर इसी तरह से जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के हवाले से, जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम जनरल पहले बात करेंगे ताकि अगर आपको पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पता तो भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। तो हम सबसे पहले ये देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो वेरिएबल में मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आपने वो वेरिएबल रखना है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, टाइप्स पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं और उसका एक नेम रख देते हैं। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। मिसाल के तौर पे अगर इसी एग्जांपल को हम लें तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ वेरिएबल के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वेरिएबल नेम के बाद नेम की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। और इसी तरह से यहाँ पे मैं वहाँ पे प्राइस लिखी हुई है 255, तो मैं इसको यहाँ पे 255 मेंशन कर दूँगा। और यहाँ पे मैंने ये नेम मेंशन कर देना है प्राइस। ठीक है। इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखी थी वही वैल्यू मुझे आउटपुट में मिलनी चाहिए। यहाँ पे वो कंसोल में शो कर रहा है 255 इसके आउटपुट में। अब ये सारी वर्किंग क्या हुई है, इसका फ़ायदा क्या है और ये प्रोसीजर क्या है, इसको ज़रा समझें। तो सबसे पहले ये जो वी ए आर है, ये हमारे पास दो तरह से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे हम डाटा टाइप लिखते हैं और डार्ट हमें इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि हम डाटा टाइप लिखे बगैर आगे चले जाएं, वो खुद ब खुद इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले इस चीज़ की, तो ये जो प्राइस है ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास वेरिएबल नेम है। ठीक है। ये जो प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन की है, एक तो आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि जो भी वेरिएबल होता है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होगा। तो ये उस वेरिएबल का नाम है। फिर इसी तरह से जो भी वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है। तो ये बेसिकली उस वेरिएबल की वैल्यू है, हम इसे कह सकते हैं वेरिएबल वैल्यू, राइट। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इसी तरह से। अब होता ये है कि जब ये सारी वर्किंग चल रही होती है तो इसके बाद फॉर एग्जांपल ये लाइन अभी हमने चलाई तो हमें आउटपुट में इसने 255 शो करवा दिया। लेकिन इससे पहले कुछ वर्किंग परफॉर्म हुई है और वो वर्किंग आपकी होती है आपके कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल इस तरह से आप कोई स्टेटमेंट जो है उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं या चलाते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी में बेसिकली ये होता है कि ये सबसे पहले तो कंप्यूटर मेमोरी में वो असाइन करता है, एक जगह असाइन कर देता है, आप यूँ कह लें एक ब्लॉक असाइन कर देता है। और उस ब्लॉक का सबसे पहले तो वो ये जो वेरिएबल नेम है आपने ये नेम दिया हुआ है, वो इसका ये नेम रख देगा, यानी वो इसका नेम यहाँ पे सेट कर देगा प्राइस। ठीक है। ये उसने कंप्यूटर मेमोरी में इस वेरिएबल प्राइस वेरिएबल को इतनी सी ये जगह असाइन कर दी जो ब्लॉक में मेंशन है। उसके बाद ये इज इक्वल टू के बाद जो भी आपने वैल्यू लिखी होगी जिस भी टाइप की होगी, ये वैल्यू वो यहाँ पे इस ब्लॉक में यानी उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देगा। 255 थी तो 255 को उसने वहाँ पे स्टोर कर देना है। ठीक है, उसी मेमोरी लोकेशन पे। आगे फिर इस मेमोरी लोकेशन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो सिंपल अगर हम ये बात करें तो वेरिएबल का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम कंप्यूटर मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करवा लेते हैं, ताकि जब हम वर्किंग कर रहे हों और हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ चाहिए हों तो हम उस वेरिएबल का नेम यूज़ करें और फिर हम उनको इस्तेमाल कर सकें। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का, और हमने इसको डार्ट लैंग्वेज के एक वेरिएबल के एग्जांपल से समझा है।
तो उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लिया। अब आगे यहाँ पे ये जो VAR जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ बेसिकली हम डाटा टाइप मेंशन करते हैं, जो आज का हमारा दूसरा अहम तरीन टॉपिक है कि डाटा टाइप बेसिकली क्या होती है। डाटा टाइप जैसे कि इसका जो नाम है वो हमें ये बता रहा है। तो डाटा टाइप बेसिकली यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद जो भी हम डाटा प्रोवाइड करते हैं ना, उस डाटा वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। जैसे ये जो डाटा है ये इंटीजर टाइप का है। इसी तरह जो डाटा है वो फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। डाटा आपका जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा होता है उस तरह से भी हो सकता है, उसकी भी कुछ टाइप्स हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। तो डाटा टाइप के बारे में भी हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपल यहाँ पे VAR लिखा, प्राइस लिखी और यानी वेरिएबल नेम लिखा, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और उसको स्टोर करवा दिया। प्रिंट के ज़रिए हमने उसे प्रिंट करवा लिया और ये आउटपुट में इसने हमें शो करवा दिया। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है किसी भी वेरिएबल की। अब वेरिएबल नेम जब हमने क्रिएट करना होता है तो इसके कुछ रूल्स हैं, हर लैंग्वेज में हैं और कुछ कॉमन है, कुछ लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जब भी नेम क्रिएट करना है डार्ट लैंग्वेज में, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि कोई आपने कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे ये जो मेन का ये जो वर्ड है मेन, ये मेन फंक्शन के लिए रिजर्व कर दिया गया, यानी हम इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना वेरिएबल मेन इज इक्वल टू 22, तो इसको यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसको हम रन करते हैं और रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक तो उसने ये आउटपुट में शो करवा दिया, दूसरा यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये कह रहा है लाइन नंबर 8 द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल मेन इज़ नॉट यूज्ड। एक तो ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी रिजर्व वर्ड जो है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें प्रिंट मेन और उसके बाद इसके हम यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करवा के देखते हैं, तो ये आउटपुट में 255 और ये 22 शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम void लिख के देख लेते हैं। void, हाँ मेन को उसने एज ए वेरिएबल शायद कंसीडर कीवर्ड कंसीडर नहीं किया। void मैंने लिखा है, इसको रन करके देखते हैं इस पे वो एरर देता है या नहीं। इसका मतलब क्या है, ये एरर्स आ गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें लाइन 8 एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कि हमने स्पेसिफाई किया हुआ। अब ये जो वाइड है ये कीवर्ड है, ये यहीं पे यूज़ होता है रिटर्न टाइप के लिए। तो इसको हम यहाँ पे वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा नम और यहाँ पे भी अगर मैं कर दूँ नंबर और इसको भी मैं लिख देता हूँ नंबर। अब देखते हैं इसको एक्सेप्ट करता है या एरर देगा। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, एरर नहीं देगा। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये कोई आइडेंटिफाई नहीं है। तो रूल नंबर 1 अब हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है जब हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो रूल नंबर 1 क्या है कि आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम, ये आपका फर्स्ट रूल है। उसके बाद सेकंड रूल इसी तरह से ये है कि आप अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं नेम में। इसके अलावा आप इसमें कोई चीज़ जो है ना वो नहीं लेके चल सकते। यानी आपको इजाज़त किस चीज़ की है कि आप इस्तेमाल करेंगे, या तो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, कैपिटल स्मॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको बताते हैं। नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर आप इसके साथ डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बल्कि इसको साथ में हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ओनली यूज़ अल्फ़ाबेट्स नंबर एंड डॉलर साइन। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर्स, ये है NUMBER। तो ER से पहले मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज और यहाँ पे भी इसको लिख देता हूँ परसेंटेज, कि मैंने इसका नाम जो रखा है ना इस वेरिएबल का नम परसेंटेज ER ये नाम रखा है। अब यहाँ पे आप देखें एरर शो कर रहा है लाइन नंबर 11 अन एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमी कॉलन, यानी वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या रीज़न है कि ये अलाउ नहीं है, हमें अल्फ़ाबेट्स अलाउ है। हाँ हम यूँ कर सकते हैं, नंबर के हम वेरिएबल नाम रखना चाह रहे हैं, हम इसका नाम रख दें नंबर 1
नंबर 1, यहाँ पे देखें एरर नहीं देगा। आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, आउटपुट दे, यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ों की आपको इजाज़त नहीं देगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट जो हम रूल है वो हम कंसीडर करते हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास ये है कि आप जो स्पेस है वो अलाउ नहीं है। स्पेस इज़ नॉट अलाउड। स्पेस नहीं आप दे सकते वेरिएबल नेम में। मसलन आपने नाम रखना है वेरिएबल का नंबर 1, तो आप नंबर के बाद यहाँ पे देते, नंबर के बाद यहाँ स्पेस दें और आप कहें कि ये मेरा वेरिएबल नेम है। तो हम इधर देखें, यहाँ पे एरर आ रहा है, लाइन नंबर 12 एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमीकोलन। यानी वो नंबर को तो डिटेक्ट कर रहा है, वो इस 1 को एज ए नेम कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि स्पेसिस भी जो है, जब आपने किसी वेरिएबल का नेम रखना है, स्पेसिस अलाउ नहीं है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी और तकरीबन बाकी भी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही है। इसी तरह से अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें, तो रूल नंबर 4 ये है कि आप नंबर यूज़ तो कर सकते हैं, बट नंबर इज़ नॉट अलाउड एज फर्स्ट करेक्टर। ठीक है, मतलब आप अभी हमने ये नंबर 1 इसका नाम रखा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर्स अलाउ हैं वेरिएबल नेम में, लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं शुरू में कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, और मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ वेरिएबल, सॉरी ये जो हमारा है वेरिएबल नेम, मैं इसका रखना चाह रहा हूँ 5 नंबर 1। ठीक है, यानी कि शुरू में मैं नंबर लगा रहा हूँ, तो वो इसको अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे देखें एरर आ रहा है। तो ये आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि नंबर्स अलाउ हैं, लेकिन फर्स्ट करैक्टर के तौर पे नहीं आप कर सकते। फर्स्ट करैक्टर हमेशा ये आप पे लाजमी है कि आपने उसके लिए अल्फ़ाबेट ही रखना है। अच्छा, इसी तरह से आपने कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप उसके लिए ये VAR यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक दूसरी भी टाइप है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने बात कर ली है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स की, कि कौन कौन से रूल्स हैं जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जिसका हमने ख्याल रखना है। और दूसरी हमने स्टार्टिंग में क्या बात की है, हमने सबसे पहले देखा कि वेरिएबल होता क्या है और किस तरह से हम वेरिएबल के थ्रू डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या सिनेरियो जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी वेरिएबल क्रिएशन। वेरिएबल क्रिएशन के आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं फर्दर। ठीक है, हम इसको यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं साथ साथ। वेरिएबल क्रिएशन में हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल, और दूसरे हैं हमारे पास इन्फर्ड वेरिएबल्स। ये दो टाइप्स हैं हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के हवाले से। ठीक है, तो इन चीज़ों इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। एक है हमारे पास स्टैटिकली टाइप्ड और दूसरे इन्फर्ड वेरिएबल। तो ये कौन से वेरिएबल्स हैं और हमें इनको हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल की। तो जो स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल्स हैं, ये आपके पास वो वेरिएबल्स हैं जिसके साथ हम डाटा टाइप ज़रूर मेंशन करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाटा टाइप VAR लिखा है ना, तो हमने यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन नहीं की, डाटा टाइप को हमने यहाँ पे बिल्कुल ओपन रखना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसको बाउंड करना चाहें, डाटा टाइप को अगर आप यहाँ पे आप चाह रहे हों कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि इंटीजर टाइप का डाटा है या किस टाइप का डाटा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होंगे कि आप यहाँ पे अगर लिखते हैं इंट और फिर आप लिखते हैं इंट मार्क्स, या हम कहते हैं इंट वैल्यू, नाम रख लेते हैं वेरिएबल का वैल्यू, और इंट वैल्यू इज़ इक्वल टू हम इसको वैल्यू दे देते हैं 54। ठीक है, 54, यानी इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं आएंगी क्योंकि हमने इसको बाउंड कर दिया है कि इंटीजर टाइप का डाटा है ना 54। और इसी को हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट, इस वेरिएबल का नाम हमने रखा है वैल्यू, ये हम प्रिंट में पास करेंगे। इसको हम रन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, VAR नहीं लिखा। पीछे जितनी एग्जांपल्स थी उसमें VAR लिख रहे थे। VAR के केस में हमने बता दिया कि एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप हम
बाउंड नहीं कर रहे। हम जो भी यहाँ पे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे हम जो भी डाटा लिखेंगे आपने उसके मुताबिक इसकी डाटा टाइप एडजस्ट कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाटा टाइप दे रहे हैं और हम उसको बाउंड कर रहे हैं कि जो डाटा टाइप हम दे रहे हैं आपने इस डाटा टाइप के मुताबिक ये सारी वर्किंग करनी है। तो ये सिनेरियो है हमारे पास स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल का। इसमें बहुत सारी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। इंट भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास एक डाटा टाइप इस्तेमाल होती है, स्ट्रिंग डाटा टाइप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अच्छा स्ट्रिंग में एस इसमें बड़ा आएगा, तो स्ट्रिंग के केस में हम यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक चीज़ का आपने और ख्याल करना है, कन्वेंशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं अली अली ख़ान फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा यहाँ पे अब आप ये देखें कि ये जो डाटा है ये अल्फ़ाबेटिक डाटा है, फिर स्पेस आ रही है, तो मैंने ये डबल कोट्स में मेंशन किया है। स्ट्रिंग टाइप के डाटा को हम हमेशा इसी तरह से डबल कोट्स में मेंशन करेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और स्ट्रिंग का जब यहाँ पे हमने डाटा टाइप लिखनी है स्टार्टिंग में रिटर्न टाइप में, जब इसकी हम डाटा टाइप मेंशन करेंगे तो इसमें हमने एस कैपिटल लिखना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो इसको अगर आप आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम यहाँ पे अगेन वेरिएबल नेम क्या हमने रखा है फर्स्ट नेम, इसको डिस्प्ले करवाएंगे और ये आउटपुट में हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जो भी आपने फर्स्ट नेम में जो स्ट्रिंग रखी थी उस स्ट्रिंग को उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना। इसी तरह आप फ्लोट टाइप रख सकते हैं, करैक्टर टाइप रख सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब हम जो मुख्तलिफ़ तरह का डाटा हम यूज़ हमारे पास इस्तेमाल होता है और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं उसके हवाले से हमने क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। एक तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, हमने आपसे बात कर ली स्टैटिकली टाइप वेरिएबल की। अच्छा ये जो इन्फेयर्ड वेरिएबल्स हैं ये आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, इसकी भी एक एग्जांपल आपको दोबारा दे देते हैं। ये जो हमने एग्जांपल आगे ऑलरेडी डिस्कस की थी, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एग्जांपल दी थी, ये सेम जो एग्जांपल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास होंगे, इसको हम कहेंगे ये है इन्फेयर्ड वेरिएबल। तो ये वेरिएबल बेसिकली इसकी हम नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं वैल्यू टू, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम हमने चेंज करके रख दिया वैल्यू टू। तो ये जो हमारे पास डाटा टाइप है इसमें अगर आप गौर करें हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, बाउंड नहीं किया हमने। तो इस तरह से जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं इस तरह का जो वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं इन्फेयर्ड वेरिएबल। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये आपको स्पेसिफाई कर देगा कि टाइप इन्फ्लुएंस क्या है। ये आपकी बेसिकली एबिलिटी है कि आप जो भी आपने कंपाइल टाइम पे आप डाटा देंगे वो इसको खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। ये इन्फेयर्ड वेरिएबल्स की आप कह लें उनकी कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप है। तो हम दो तरह से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल एंड नंबर टू इन्फेयर्ड वेरिएबल। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स आ गए हैं। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट अगर हम मूव करें हमारे पास नेक्स्ट है डाटा टाइप्स की। अगर हम बात करें डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं उसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो डाटा टाइप्स में सबसे पहले तो इसका अगर हम नेम देखें तो इसी से हमें पता चल रहा है कि किस टाइप का हम डाटा इस्तेमाल करेंगे। ये आपका ये चीज़ बताएगी कि ये उसका डाटा टाइप कौन सी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब ये इसमें देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो ये हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, इसका हम नाम रख लेते हैं नम, या इसका हम नाम रख लेते हैं var1, तो ये हमने रख दिया 255। अच्छा इसी तरह से अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो var2 और इसमें मैं यहाँ पे लिख दूँ 25.5, तो ये अब जो डाटा है ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँ कि मैं डाटा यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अब इसमें किस तरह का डाटा आ सकता है, ये जो वेरिएबल 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल जीपी है तो वो इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं 2.5, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, ये जो var1 हमने लिखा है, ये कोई रोल नंबर हो सकता है किसी का, रोल नंबर, राइट। तो ये इंटीजर टाइप का डाटा है हमारे पास। ये जो डाटा आ रहा है नीचे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डाटा हमारे पास फ्लोट टाइप का है। और इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं बुलियन डाटा टाइप। तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इज़, इसके बाद हम कहते हैं इसके बाद हम यहाँ पे अगर हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल इज़ एशियन। तो तो इसके पॉसिबल आंसर्स कितने हो सकते हैं, दो ही पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं ना, जहाँ पे मैक्सिमम दो पॉसिबल आंसर्स हों, मैक्सिमम टू पॉसिबल आंसर, उस केस में हम बूलियन टाइप रख लेते हैं। अब इज़ एशियन, इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, तो ट्रू, अच्छा ये जहन में रखिएगा, ट्रू इटसेल्फ एक वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स इटसेल्फ एक वैल्यू है। तो ये जो आपका डाटा टाइप है ये आपका बूलियन टाइप है, ये यानी ऐसा डाटा जिसकी दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इधर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इज़ एशियन, या तो कोई एशियन होगा तो इट इज़ ट्रू, अगर फॉर एग्जांपल नहीं होता तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक डाटा टाइप है। इसके अलावा हमारे पास एक डाटा टाइप हो सकती है कि जैसे करेक्टर डाटा टाइप ना, तो उसमें हम कह सकते हैं वेरिएबल ग्रेड, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने असाइन करने हैं तो ग्रेड कहा जाता है ए। तो उसमें हम यहाँ पे, अब ये जो हमारे पास है ये करेक्टर टाइप का डाटा है, ठीक है। इसको हम सिंगल कोट में यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ये आपने इसका पैटर्न जहन में रखना है। ये इसी पैटर्न की बेस पे ये डिटेक्ट करेगा कि ये डाटा टाइप किस तरह से की, क्योंकि देखें यहाँ पे वीआर में हमने डाटा टाइप मेंशन नहीं की। अगर तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें फिर तो ठीक है, अगर आप मेंशन नहीं करें तो उसे कैसे पता चलेगा ये करेक्टर टाइप का, वो आपके सिंगल कोड से पता चलेगा। सिंगल करेक्टर पे आमतौर पे जो डाटा होता है उसको हम करेक्टर डाटा टाइप में कंसिडर करते हैं, इसमें स्पेसिस वगैरह नहीं होती। अच्छा, एक हमारे पास डाटा टाइप रहेगी, वो है स्ट्रिंग टाइप का जो डाटा होता है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो उसके अलावा हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रीट एड्रेस। तो स्ट्रीट एड्रेस में हम यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट 1 और वैली व्यू, और जो भी आगे सिटी वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका जो सारा डाटा है, अब इसमें देखें स्पेसिस भी हैं, नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास डाटा है ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अच्छा, इसको भी हम सिंगल कोट में लिख सकते हैं, वो इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है उसको डबल कोट्स में लिखें, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आखिर में एक दो चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट है डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के हवाले से डिस्कस करना, उसकी भी हम बात करते चलें। यानी कि ये जो आखिर में लिखा हुआ है केस सेंसिटिव और कन्वेंशन, एक तो आपने इस चीज़ को समझना है कि जो डार्ट लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल नंबर, ये आपने एक वेरिएबल लिखा है नंबर 1 और इधर भी लिखा हुआ है नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने इस वेरिएबल का नाम लिखा नंबर 1 और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि स्पेलिंग तो सेम ही है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें एरर आ गया, द लाइन 16 अनडिफाइंड नेम नंबर 1। वो ये कह रहा है कि नंबर 1 इस नाम से कोई वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, लेकिन आपने तो ऊपर क्रिएट किया था। तो आपने क्या किया कि कैपिटल एन लिख दिया, ऊपर स्मॉल एन लिखा हुआ है। तो जो डार्ट है वो इन दोनों को अलग अलग समझेगी, अलग अलग कंसीडर करेगी, इसे बोलते हैं कि केस सेंसिटिविटी है। तो सो डार्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, नंबर 1। दूसरी चीज़, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जब हम बात करते हैं वेरिएबल क्रिएशन के हवाले से। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप वेरिएबल नेम लिखें तो उसमें आप जो कन्वेंशन यूज़ करें, हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की कन्वेंशन यूज़ होती हैं, कैमल केस यूज़ करते हैं, स्नेक केस हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम के लिए कैमल केस यूज़ करेंगे। कैमल केस मीन कि फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल नेम दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हम उसको हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट से, और जो सेकंड वर्ड है उससे ऑनवर्ड फिर हम जो भी वर्ड आएगा उसको हम करेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई वेरिएबल है ना, माई कंप्लीट
एड्रेस, तो उसको हम लिखते हुए यूँ लिखेंगे माई, यानी फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट करेक्टर है वो स्मॉल ही लिखेंगे, उसके बाद सेकंड वर्ड सी कैपिटल माई कंप्लीट, फिर थर्ड वर्ड फिर ए कैपिटल एड्रेस। तो इस स्टाइल में ये जो हम वेरिएबल नेम असाइन करते हैं इसको बोलते हैं कैमल केस। तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, इन दोनों चीज़ों का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने डिटेल में बात की है कि किस तरह से हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम फ्लटर के लिए या हम फ्लटर में डार्ट लैंग्वेज के थ्रू हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डाटा टाइप्स क्या है उसका किस तरह से ख्याल रखते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से बताई हैं कि अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी का आपको नहीं भी आइडिया, तो आपको इससे आइडिया हो जाए कि वेरिएबल बेसिकली होता क्या है और हम उससे किस तरह से डाटा मैनेज कर रहे होते हैं, मेमोरी लोकेशन में ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही होती हैं। तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं डार्ट वेरिएबल्स की ही कुछ मज़ीद डिटेल्स के हवाले से, और ख़ास तौर पे हम डिस्कस करेंगे नल सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।